नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या जिसको हम OSMF के नाम से जानते हैं, ये एक तो इस वजह से होता है कि हम ज़्यादातर गुटखा या गुटखे वाले प्रोडक्ट जो हो गए पान, सुपारी, कत्था, चूना जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे उसको बढ़ाता जाता है और हमारी मुंह की मांसपेशियों या चमड़ी को सख्त करता जाता है। आज मैं आपको ये बात करने आया हूँ कि OSMF कैंसर में कैसे बदलाव आता है। ऐसी क्या चीज़ हो जाती है जिससे OSMF आगे जाके कैंसर में परिवर्तित हो जाता है या होता है, क्योंकि ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर होने की पहली स्टेज है। तो ऐसे लोगों में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो कैंसर में आगे जाके बन जाए। बट मैं आपको बताऊंगा कि क्या बातें आपने ध्यान रखनी है, कैसे कि समझना है कि क्या चीजें हमने करनी है या नहीं करनी है, वो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि एक तो हमारा ये जो प्री कैंसरस कंडीशन है जिसको हम OSMF या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, कि कैंसर में क्यों बदलाव आता है, कैसे आता है और क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखनी ताकि हम इस प्रॉब्लम से आगे जाके अपने आप को बचाव कर सके। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का जो रीजन है, जैसे मैंने बताया कि आपको ये होता है अरीका नट, जैसे सुपारी खाना, मेन सुपारी है जिसको हम कई बार मिक्स करते हैं कत्थे से, चूने से, या हम सुपारी को पान के साथ लेते हैं या पान के अंदर लेते हैं या पान के साथ इसको लिया जाता है, तो बहुत सारे केमिकल को हम मिक्स कर देते हैं। अब ये इसमें जो मोस्ट पावरफुल जो केमिकल है जो OSMF में अपना काम करता है उसको कहते हैं एरिकोलिन। ये ऐसा केमिकल है जो धीरे धीरे हमारे अंदर की मांसपेशियों को और चमड़ी को धीरे धीरे सख्त करता चला जाता है और उसके ब्लड सप्लाई को धीरे धीरे कम करता जाता है। हमारे फाइब्रस बैंड बन जाते हैं, बैंड जैसे फील होते हैं। अगर आप लंबे समय तक ऐसी कोई पदार्थ अपने मुंह में डाल रहे हैं तो आप ग्रेजुअली फील करेंगे कि ऐसे इंसान को धीरे धीरे मिर्च खाने में बहुत दिक्कत होने लग जाती है। अल्सर होते हैं, छाले मुंह में पड़ते हैं जो हील नहीं हो पाते या वो ठीक नहीं हो पाते लंबे समय तक। दूसरा, अंदर की चमड़ी देखेंगे जो हमको नेचर ने गुलाबी या पिंक कलर, गुलाबी कलर की दी है या रेड कलर की दी है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे ब्लैंचिंग हो जाती है। ब्लैंचिंग का मतलब ये है कि सफेद पड़ने लग जाती है अंदर की चमड़ी, चाहे हम गालों की चमड़ी को देखें या तालू की सरफेस को देखें, तालू के ऊपर को या उसके अंदर के पीछे की सरफेस को देखें, तो ये धीरे धीरे चेंजेस आने लगता है। और लास्ट में ऐसे इंसान को समझ में आता है कि उसका मुंह खुलना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मुंह में स्टिफनेस आती जा रही है, मतलब मुंह पूरा खुल नहीं पा रहा है और धीरे धीरे वो कंडीशन बढ़ती जा रही है और अपना खराब असर उस इंसान पे पड़ता चला जा रहा है। अब मुंह खुलना कम होता है तो आप सोचिए, जिस इंसान का मुंह कम खुल रहा है तो वो पूरी तरीके से मुंह नहीं खोल पा रहा है, चाहे बोलने के लिए हो, चाहे खाना खाने के लिए हो, या यॉर्निंग करने जैसे हम उबासी लेते हैं उसके लिए हो, तो ऐसे इंसान के लिए कितना डिफिकल्ट होता चला जाता है आम जिंदगी में नॉर्मल तरीके से रहना। अब ये परेशानी तो एक हो गई जो होती ही है, पर ये बीमारी है उस जगह नहीं रुकती है, आगे प्रोग्रेस होके वो कैंसर में बन सकती है या बन जाती है, तो वो और घातक और खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। जब हम इसको अगर हम इसको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट ना कराएं, सही तरीके की जांच ना हो, तो आगे इसका विकराल रूप हम देखते हैं जो कैंसर के रूप में दिखता है। और कैंसर एक बहुत ही भयावह और बहुत ही प्रॉब्लम देने वाली बीमारी है जो इंसान की पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। इतनी सारी रिसर्च का निष्कर्ष ये है जो OSMF पे की गई है, ओरल कैंसर पे की गई है, कि ये बीमारी 7 से 13% लोगों में कैंसर का रूप धारण कर लेती है अगर इस बीमारी का इलाज ना कराया जाए या इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। तो ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका इलाज करना बहुत जरूरी है ताकि ये कैंसर में परिवर्तित ना हो, जिससे आप ऐसी बीमारी से बच सकें जो हर तरीके से हमको तकलीफ में डाल सकती है। अब जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है ये पता लगाने के लिए कि OSMF कैंसर में क्यों बदल जाता है। सबसे समझने वाली बात यह है कि जो हमारा अरीका नट है जिसको हम आमतौर पर सुपारी के रूप में जानते हैं, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, खासकर एरिकोलिन जो केमिकल है, वो हमारे जो सेल में एक DNA होता है, जिस DNA को वो वहाँ पे उस DNA को खराब करना शुरू करता है, जिससे हमारे जीन्स होते हैं वो जब भी डिवाइड होता है, हर सेल हमारा डिवाइड होता है, मतलब हमारे सेल की जो प्रोसेस है, हमारे बॉडी की प्रोसेस है, पुराने सेल जब उनकी उम्र हो जाती है तो बॉडी उसको खराब रूप में फेंक देती है, नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी में ऐसा ही प्रोसेस हर बॉडी के सेल्स में चलता रहता है। पर जब हमारे मुंह के सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब पुराने सेल्स जो जिनकी उम्र हो गई है, जो उनका काम हो चुका है, वो अब हट जाने चाहिए बॉडी से, तो ये केमिकल DNA में ऐसे चेंजेस लाता है जिसमें जीन्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है। जो हमारे जीन्स अच्छा काम करने वाले थे, अच्छे सेल्स देने वाले थे, धीरे धीरे इतने महीनों और वर्षों में वो देखा जाता है कि वो जीन्स खराब होने की वजह से
उसमें कैंसर में परिवर्तित होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। तो ये एक तरह का हो गया। दूसरा ये है कि हमारा नॉर्मली बॉडी एक प्रोटीन बनाती है जो हमारे फाइब्रस टिश्यू देती है, जिससे हमारे मुंह की और उसको स्ट्रेंथ मिलता है, स्ट्रक्चर को मिलता है, जिससे हमारे मुंह की मांसपेशियां हो गई। अब ये केमिकल क्या करता है, उस फाइब्रस बैंड की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। मतलब फाइब्रस बैंड बनते बहुत तेजी से हैं पर घुलते नहीं है। तो हमारे बॉडी में दो बार चलना जरूरी है, एक तो बनना जरूरी है और घुलना जरूरी है। अगर आप सोचिए कोई चीज सिर्फ बनती जा रही है, घुल नहीं रही है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब वो बढ़ती चली जाएगी। तो वो उसको हमारी बॉडी एक तरह से बैंड्स के रूप में देती है, क्योंकि सिर्फ बन ही रहा है कोलेजन, जो एक तरह का प्रोटीन है, उसे बनता जा रहा है, घुल नहीं रहा, जिस वजह से वहां पे हमारी जो मांसपेशियां हैं, गालों की चमड़ी है, वो इनइलास्टिक हो जाती है, मतलब लचीली नहीं रह जाती, जिससे मुंह खुलना, जलन होना, मुंह में सफेद धब्बे, दाग पड़ना, ये कॉमन होता चला जाता है। शोध में ये भी देखा गया है कि एक हार्मफुल प्रोटीन है जो हमारे मुंह में बनता है, जिसको कहते हैं अल्फा वी बीटा 6 इंटीग्रीन, जो हमारे खासकर मुंह की जो सेल्स है उसमें बनना शुरू हो जाता है। एक तरह का हार्मफुल प्रोटीन है जो हमारे को सपोर्ट या मदद नहीं कर रहा, नुकसान कर रहा है। ये करता ये है कि जब प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारा केमिकल जो आ रहा है उससे, उस वजह से ये क्या करता है, ये एक तो स्टिफनेस को तो बढ़ाता है, मतलब मुंह की जो लचीलापन है उसको घटाता तो है ही साथ वो जो सेल्स हमारे खराब हो गए हैं, जो डीएनए डैमेज हो गया है, जिसके जीन्स खराब हो गए, उसको बहुत ज्यादा फैलने में मदद करता है। मतलब एक तरह से कैंसर एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें एक सेल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए या बढ़ता है, जिस वजह से वो सेल की ग्रोथ नॉर्मल नहीं रह गई, एबनॉर्मल हो गई। मतलब वो जैसे सेल बनना चाहिए वो उससे ज्यादा की अनुपात में बनता है, इस वजह से हमको कैंसर होता है। दूसरा एक और देखा गया है, जितने भी लोग ओएसएमएफ से ग्रसित होते हैं या ओएसएमएफ बीमारी जिनको होती है, उनके लार में या सलाइवा में कॉपर का मात्रा बहुत देखी गई है। कॉपर एक तो स्टिफनेस को बढ़ाएगा, साथ में कैंसर को भी हेल्प करेगा कि बढ़ता चले जाए। तो इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो डीएनए डैमेज हो गया, जो हम केमिकल ले रहे हैं, हार्मफुल प्रोटीन हमारे मुंह में बन रहा है। तीसरा, कॉपर का कंटेंट ज्यादा है, जिस वजह से कैंसर की बनने की प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। सो ये ध्यान रखने के लिए चीज ये है कि हमको इन तीन ही चीजों को ब्रेक करना है। ओएसएमएफ को ट्रीट करना पूरा जरूरी भी है और होता भी है, अगर आप सही ट्रीटमेंट सही डॉक्टर से ले रहे हो तो। खुशखबर क्या है? खुशखबर यह है कि ओएसएमएफ का अंत ऐसे नहीं होता है कि वो कैंसर में बन जाए या हम उससे प्रॉब्लम से अपनी जिंदगी निकाल दें और ये सोचते रहे कि हमारी अब तो हमारे ज़िंदगी में ना सुधार होने वाला है, ना हमारी ज़िंदगी में वो लाइफ हमको मिलने वाली है जो हेल्दी लाइफ जिसको कहते हैं, जो आम आदमी जी रहा है, जिसको ये बीमारी से ग्रसित नहीं है। कैंसर को अगर आपने इसको मात देना है, ओएसएमएफ को ठीक करना है, तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना होगा। सबसे पहले लाइफस्टाइल में जो चेंज होती है वो है गुटखा और पान सुपारी जैसे पदार्थों से बिल्कुल ही अपने आप को हटा लेना या उससे दूरी बना लेना, ताकि आपको ये केमिकल फिर से ना करे। दूसरा, अच्छे विटामिन वाली डाइट लेना, मुंह की सफाई हमेशा करवाते रहना, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एक अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन से चेकअप कराते रहना। रेगुलर चेकअप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अर्ली स्टेज में ये पता लगा सके कि आपको ये बीमारी किस लेवल पे फैली है और किस लेवल पे आपको डैमेज करती है या करती जा रही है या कर सकती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस बीमारी को बहुत स्लो कर सकते हैं और हो सकता है कि आप बिल्कुल इससे निवारण इससे पालें और इसको बिल्कुल बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, अगर सही जानकारी किए जाए, सही तरीके से की जाए और सही अनुपात में जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उस तरीके से की जाए, तो इस बीमारी से पूरी तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप एक वार्निंग साइन हमारी बॉडी हमको एक चेतावनी के रूप में देती है, जैसे कि एक तो मुंह खुलना कम हो गया, मुंह की चमड़ी सफ़ेद या लाल पड़ती जा रही है, जो कि नॉर्मल नहीं है हमारे लिए। बहुत लाल पड़ना या बहुत सफ़ेद होना, बहुत अलग अलग चट्टे के रूप में आना, वो भी नॉर्मल नहीं है। अल्सर या जो छाले पड़ते हैं जो हील नहीं हो पा रहे किसी वजह से भी कुछ ट्रीटमेंट कराने के बाद, तो ये वार्निंग साइंस है। और जो हमारे मिर्च खाने की जो बिल्कुल ही कम हो जाना है, खत्म हो जाना, जरा सी भी हमको टॉलरेट नहीं होना, तो ये वार्निंग साइंस या चेतावनी हमारी बॉडी हमको दे रही होती है कि अब आपको इसके तरफ ध्यान देना है और इसका ट्रीटमेंट करा के इसको पूरी तरीके से ठीक करना है। तो ये वार्निंग साइंस का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी है जो हमको चेतावनी के रूप में साइंस जरूर देती है। अगर आप उनमें से हैं जिनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं या आपके जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सिम्टम्स आप देख चुके हैं या उनमें आपको पता लग रहा है कि ये सिम्टम्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि किसी अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन से अपना चेकअप कराना है। चेकअप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ डॉक्टर ही देख पाता है या समझ पाता है। दूसरा, ये ध्यान रखिए
कि हम इस बीमारी को जितनी जल्दी पहचानेंगे, जितनी जल्दी ट्रीट करेंगे, उतना हमारा चांसेस बढ़ जाएंगे कि कैंसर में आगे जाके कैंसर ना बने, जिसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ही लंबा, बहुत दुखदाई और बहुत ही परेशानी देने वाला है। और ऑल्दो ये भी है कि ट्रीटमेंट हो जाता है कैंसर का, पर उसका परेशानी हमेशा के लिए लाइफ हमारी वो नहीं रह जाती जो पहले थी कैंसर होने के पहले। ये हमेशा मान के चलना है कि ये एक तरह की बीमारी ऐसी नहीं है जो हमको इनकन्वीनियंस दे रही है। इनकन्वीनियंस का मतलब कि हाँ ठीक है, हम इसको इग्नोर करते हैं, परेशानी हो रही है, मुंह नहीं खुल रहा है, कोई बात नहीं, हम मिर्च नहीं खाएंगे, मुंह नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं है। इग्नोर करना आपके लिए दिक्कत बना सकता है लंबे समय के लिए, और ये बीमारी रुकती नहीं है अगर आप इसको ट्रीटमेंट ना कराएं। तो इसको साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है, और आसपास अपने लोगों को जरूर इस बात से अवेयर कराएं, शेयर करें उनसे कि ये बीमारी को आप हल्के में ना लें, मतलब इसको इग्नोर ना करें, जिससे ये रिस्क, उनका हेल्थ रिस्क बढ़ सकता है। क्योंकि कैंसर एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बन जाती है। मतलब आमतौर पे सोचिए, कैंसर के पेशेंट से 50% जिंदा बचते हैं ट्रीटमेंट कराने के बाद भी। सोचिए कितना बड़ा अनुपात है जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट होने के बाद भी सिर्फ 50% लोगों को ही जिंदा रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, आज का जो चेकअप है, या आज का जो आपका प्रिवेंशन है, या आज का आप जो रोकथाम कर रहे हैं, कल आपकी हेल्थ को बहुत बेहतर और अच्छा बना सकता है। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप ज़रूर, अगर कोई आपके सुझाव हो या आपके कोई प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो, जिनको जानकारी इस चीज़ की चाहिए, वो पहुंच सके और उसका वो फ़ायदा उनको पहुंच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।